हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया प्रॉब्लम सेट 1 का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसे साइमल्टेनियसली इक्वेशंस में सॉल्व करना है। इसको भी हमने प्रीवियस के एक्सरसाइज में किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2/x प्लस 2/3y इक्वल टू 1/6। यहाँ पे 3/x 2/y इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x और इसको 2 इंटू 1/3y, या तो फिर इसको 2/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको 3 इंटू 1/x और इसको 2 इंटू 1/y। तो अगर हम लोग 1/x और 1/y को सपोज कर ले तो हमें एक इक्वेशन मिल सकता है। तो चलिए इसे सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए, सपोज 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। तो अब 2, ये इक्वेशन देखिए, 2 इंटू 1/x होता है और ये 2/3 इंटू 1/y होता है इक्वल टू 1/6 होता है। तो अब 1/x की जगह पे क्या पुट करेंगे, m। तो 2m प्लस 2/3 1/y की जगह पे n, 2/3n इक्वल टू 1/6। तो अब हमें नया इक्वेशन मिला 2/m प्लस 2/3 इंटू n इक्वल टू 1/6। तो अगर ये 3 से हम सब तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये हट जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 2m इंटू 3 प्लस 2/3n इंटू 3 इक्वल टू 1/6 इंटू 3। 3 2 जा 6m, 3 3 गेट कैंसल, 2n इक्वल टू 3 2 जा 6। यह आया 1/2। ना अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक इक्वेशन में। 6m इंटू 2 प्लस 2n इंटू 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 6m इंटू 2 प्लस 2n इंटू 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2। 2 2 गेट कैंसल, यहाँ पे 6 2 जा 12m प्लस 2 2 जा 4n इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, 3 इंटू 1/x है, 2 इंटू 1/y है। तो ये भी हो जाएगा 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 2 इक्वेशन हमें मिल गए। अब हम इसे क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम साइन है, सेम साइन भी है और अपोजिट पेयर भी नहीं है। तो हमें सेम पेयर बनाना पड़ेगा और साइन अपोजिट नहीं है तो उसे हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ 4 से। तो लिखिए मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4। तो मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, 12m प्लस 4n इक्वल टू 1। इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8n और ये हो जाएगा 2। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। उसके बाद इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। 4 3 जा 12m, 4 2 जा 8n इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए सेम पेयर मिल गए, अपोजिट साइड नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड
इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 24m प्लस 8n इक्वल टू 2, और ये क्या है 12m प्लस 8n इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 12m, और ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2। नाउ m इक्वल टू 2/12, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, तो m का वैल्यू कितना आ गया 1/6। अब ये 1/6 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हम लोग इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। पुट m इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारा, देखिए 12m प्लस 8n इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू कितना है 1/6, तो 12 इंटू 1/6 प्लस 8n इक्वल टू 0, 6 2 जा 12। नाउ 2 इस साइड आएगा, तो इधर 8n है, इधर -2 हो जाएगा। नाउ 8 नीचे जाएगा, तो -2/8, 2 4 जा 8, तो n का वैल्यू कितना है -1/4। नाउ देखिए ये m का वैल्यू आ गया और ये n का वैल्यू। अब हमने देखिए यहाँ पे कुछ सपोज किया था, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो इक्वेशन ले लीजिए 1/x इक्वल टू m, तो m का वैल्यू कितना है 1/6, तो 1/x इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 1 के साथ, x 1 के साथ, तो x इक्वल टू 6, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला इक्वेशन ले लीजिए 1/y इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना है -1/4, तो n की जगह पे पुट कीजिए -1/4। नाउ 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y इसके साथ, तो ये हो जाएगा -y इक्वल टू 4, मीन्स y का वैल्यू कितना आया -4। तो आपका अभी आंसर लिख लीजिए x/y इक्वल टू 6 -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, 7/2x + 1 प्लस 13/y + 2। सेम दोनों डिनोमिनेटर सेम है दोनों जगह के, तो हम लोग सपोज कर सकते हैं। क्या सपोज करेंगे, देखिए सपोज 1/2x + 1 इक्वल टू m एंड 1/y + 2 इक्वल टू n। सपोज कर सकते। अब 7 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1/2x + 1, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या दिया है, 7 × 1/2x + 1, 13 × 1/y + 2 इक्वल टू 27। तो अब 1/2x की जगह पे क्या पुट करेंगे, m, तो ये क्या हो जाएगा 7m 13n इक्वल टू 27। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 13 × 1/2x + 1 प्लस 13, देख लेते हैं 13 ही दिया है, हाँ नहीं क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ये 13 और ये 13 है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके 7 दिया हुआ है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 1/y + 2 इक्वल टू 33। अब पुट कीजिए 13m + 7n इक्वल टू 33। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए जब मैंने आपको बताया था जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अपोजिट होता है वेरिएबल के साथ नंबर्स, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार ऐड करते हैं। तो चलिए पहले ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए 7m प्लस 13n इक्वल टू 27। सेकेंड ले लीजिए 13m प्लस 7n इक्वल टू 33। अब ऐड करना है इसको, 13 और 7 20m, 13 और 7 20n, और ये हो जाएगा 7 और 3 10, 5 6। अब हम लोग क्या करते हैं, 20 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस एन इक्वल टू 60। नाउ 20 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो m प्लस एन इक्वल टू 60 अपॉन 20, 2 3 ज़ा 60। नाउ m प्लस एन इक्वल टू 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, जो बड़ा इक्वेशन होता है वो ऊपर आता है। तो 13m प्लस 7n इक्वल टू 33। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7m प्लस 13n इक्वल टू 27। सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो अगर 7 माइनस होगा 13 में से तो 6 आएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस 6n, यहाँ पे माइनस आएगा, बड़े डिजिट के सामने माइनस है, और 27 माइनस 37 तो 6 आएगा, 6। ओके, नाउ 6 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस एन इक्वल टू 6। नाउ 6 को डिवाइड कीजिए, m माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन 6, तो क्या आ जाएगा 1। तो m माइनस एन इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखिए, यहाँ पे अपोजिट साइड है, सेम पेयर है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो देखिए m प्लस एन इक्वल टू 3, m माइनस एन इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, m का वैल्यू कितना आ गया, 2। नाउ अब m का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में। तो चलिए पुट कर देते हैं, लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, m प्लस एन इक्वल टू 3, तो m का वैल्यू कितना है, 2, 2 प्लस एन इक्वल टू 3। नाउ 2 इधर जाएगा तो n इक्वल टू 3 माइनस 2, n इक्वल टू 1। तो देखिए m का वैल्यू 2 आया, n का वैल्यू 1 आया। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिखिए रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। आप यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशंस को ले लीजिए, तो इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू m। तो m का वैल्यू पुट कीजिए, 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 2। ना नीचे 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 इक्वल टू 1। नाउ इसको इधर ले जाइए, 4x इक्वल टू 1 माइनस 2, 4x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। ये मिल गया हमें x का वैल्यू। नाउ y का वैल्यू देखिए, 1 अपॉन ये वाला इक्वेशन लेंगे, y प्लस 2 इक्वल टू n। n का वैल्यू कितना है, 1, पुट कीजिए, 1
y प्लस 2 इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। n की जगह पे 1 रखेंगे और नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y प्लस 2 इक्वल टू 1। नाउ 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। नाउ आंसर लिख लीजिए, एक्स वाई इक्वल टू -1/4 -1 is the solution of the given equation। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या दिया हुआ है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, ये एक्स वाई हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर भी एक्स वाई दिया है, ये नहीं चाहिए। तो हम लोग हर इक्वेशन में बोथ साइड में क्या करते हैं, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, 148 अपॉन प्लस 231 अपॉन वाई इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इक्वेशन 1 एक्स वाई एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इन इक्वेशन 2 बाय एक्स वाई। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय एक्स वाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए 148 अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई प्लस 231 वाई इंटू एक्स वाई इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स वाई। तो देखिए अब ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 148 वाई प्लस 231 एक्स इक्वल टू 527। इसको सीधा कर लीजिए, 231x प्लस 148y इक्वल टू 527। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए सेम इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड में करना है। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय एक्स वाई। तो इसके साथ भी कीजिए 231x इंटू एक्स वाई प्लस 148y इंटू एक्स वाई इक्वल टू 610 एक्स वाई इंटू एक्स वाई। आप क्या कीजिए, सेम उसी तरह से कट कीजिए, एक्स कैंसल, वाई कैंसल, एक्स वाई कैंसल। अब क्या आएगा इक्वेशन, 231y प्लस 148x इक्वल टू 610। इसको भी सीधा कर लीजिए, 148x प्लस 231y इक्वल टू 610। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। देखिए अब हमें इस तरह के इक्वेशन जब दिखाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए वही करते हैं। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 231x प्लस 148y इक्वल टू 527। और फोर्थ इक्वेशन क्या दिया है, 148x प्लस 231y इक्वल टू 610। तो ऐड कीजिए, 8 और 1 9, 4 और 3 7, 379x। ये भी होगा 379y इक्वल टू 7 3 11। अब इसको कॉमन ले लीजिए, 379x प्लस वाई इक्वल टू 1137। ना ये नीचे जाएगा
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1137 अपॉन 379। अब इसे कैंसिल कीजिए। अगर हम लोग इसे कट करें तो इसे देखिए, अगर हम लोग शायद इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 379 इंटू 3 9 जा 27, 7 3 जा 21 और 2 23 और 3 3 जा 9, यस, तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 231 x प्लस 148 y इक्वल टू 527। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 148 x प्लस 231 y इक्वल टू 610। अब माइनस कीजिए सबको, तो 11 माइनस 8 3, इधर 12 माइनस 4 8 83, और यहाँ पे माइनस 83y, इसको माइनस कीजिए 610 माइनस 527, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 10 8 आएगा, यहाँ पे 83 ये भी आएगा, माइनस आएगा। क्या करते हैं, माइनस 83 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस 83 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई इक्वल टू माइनस 83। अब क्या करते हैं, 83 को नीचे लेके जाते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 83 अपॉन माइनस 83, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे सेम पेयर अपोजिट साइड दिख रहा है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, y का वैल्यू कितना आ गया 2। ना देखिए, अब हमें y का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसे पुट करते हैं इक्वेशन 5th में। पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5th। तो इक्वेशन 5th देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 2, x इक्वल टू 1। तो आपके y का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 1 आया, तो आंसर लिख लीजिए एक्स वाई इक्वल टू 1 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसको ले लेते हैं 2, 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। देखिए जब हमें ऐसा कुछ दिया रहता है 5 प्लस 3 अपॉन 2, तो हम इसे 5 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यही करेंगे। तो लिखिए 7x अपॉन एक्स वाई
माइनस 2y अपॉन XY इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, तो क्या है आपका इक्वेशन 7x माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या आएगा y। अब देखिए ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब हम लोग क्या ले लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी सेम यही करेंगे, क्या दिया है 8x प्लस 7y अपॉन XY इक्वल टू 15। सेम वही कीजिए 8x अपॉन XY प्लस 7y अपॉन XY इक्वल टू 15। इसमें भी x कैंसल एंड y कैंसल, यहाँ पे क्या आएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन y दिख रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन x दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 अपॉन y दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 अपॉन x दिख रहा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज 1 अपॉन x इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम मत लिखिए, डायरेक्ट इक्वेशन ले लीजिए। क्या दिया इक्वेशन 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे तो 1 अपॉन y की जगह पे क्या आएगा n, तो क्या हो जाएगा ये 7n माइनस 1 अपॉन x की जगह पे क्या आएगा 2m इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या होगा 5th। उसी तरह से ये इक्वेशन ले लीजिए, क्या दिया है 8y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। अब देखिए इसमें भी y की जगह पे क्या आएगा n और x की जगह पे क्या आएगा m, तो ये क्या हो जाएगा 8n प्लस 7m इक्वल टू 15। ये आपका इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन 5th को देखिए और 6th को देखिए, अपोजिट साइन तो है लेकिन सेम पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे सेम पेयर बनाएंगे। तो सेम पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ 2 से। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5th बाय 7 एंड इक्वेशन 6th बाय 2। 7 से इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 7n माइनस 2m इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 7। 7 7 जा 49 माइनस n आएगा यहाँ पे, माइनस 7 2 जा 14m इक्वल टू 7 5 जा 35। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। उसके बाद अब इसके साथ किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये इक्वेशन ले लीजिए 8n प्लस 7m इक्वल टू 15। इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, मल्टीप्लाई कीजिए 8 2 जा 16n प्लस 7 2 जा 14m 15 2 जा 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गया 7th और 8th, इसको हम लोग बॉक्स में रख लेते हैं, हाईलाइट होता रहेगा, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन मिल गए, देखिए सेम पेयर अपोजिट साइन है तो हम इसे ऐड कर देते हैं। तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 7th एंड 8। तो देखिए 49n माइनस 14m इक्वल टू 35 अपॉन 16n प्लस 14m इक्वल टू 30। अब ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 9 15, 4 और 1 5 65 इक्वल टू ये भी हो जाएगा 65। तो n का वैल्यू क्या आया 65 अपॉन 65 मीन्स 1। n इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इस n का वैल्यू आप पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन 7 में या तो 8 में। तो हम लोग किस में पुट कर देते हैं 7 में। सब्सटीट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 49n माइनस 14m इक्वल टू 35। n की जगह पे पुट कीजिए 1। 49 इंटू 1 माइनस 40m इक्वल टू 35। ये हो जाएगा 49 माइनस 40m इक्वल टू 35। तो देखिए अब क्या आएगा, 49 इस साइड जाएगा तो माइनस 40m इक्वल टू 35 माइनस 49, तो माइनस 40m। 49 में से 35 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, क्या आ जाएगा -40। तो अब m इक्वल टू -40 अपॉन -40, ये कैंसिल हो जाएगा। m का वैल्यू भी कितना आया 1 और n का वैल्यू भी कितना आया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जो हमने सपोज किया था m और n वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए हमने कहाँ पे सपोज किया m और n, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, x और y का। तो चलिए अब और m और n का वैल्यू पुट कर देते। तो यहाँ पे लिखिए री सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो अब देखिए ये इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। पहला क्या है 1/x इक्वल टू m और दूसरा क्या है 1/y इक्वल टू n। तो 1/x m का वैल्यू कितना है 1, 1/y n का वैल्यू कितना है 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या आया, आंसर लिख लीजिए x/y इक्वल टू 1 एंड 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बस इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/3x प्लस 4y, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 1/5x माइनस 3y, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5/3x प्लस 4y और यहाँ पे भी दिख रहा है 2/2x माइनस 3y। तो देखिए ये और ये सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सपोज कर सकते हैं। तो चलिए सपोज कीजिए, सपोज 1/3x प्लस 4y इक्वल टू m एंड 1/2x माइनस 3y इक्वल टू n। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या लिखेंगे, ये क्या है 1/2 इंटू 1/3x प्लस 4y है और ये क्या है 1/5 इंटू 2x माइनस 3y है और ये क्या है 1/4। तो इसकी जगह पे हम लोग m और n पुट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, m/2 प्लस n/5 इक्वल टू 1/4, इस तरह का इक्वेशन बनेगा। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, देखिए ये 2 है, 5 है और इसका 2 2 ज़ा 4। तो ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई कर देते तो हम 4 5 ज़ा 20, तो इसका एलसीएम कितना होगा 20। तो सबके साथ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू m/2 प्लस n इंटू 5/20 इक्वल टू 1/4 इंटू 20। तो ये क्या हो जाएगा 10 जा, ये 4 जा और ये 5 जा। तो आपका इक्वेशन क्या बन के आया 10m प्लस 4n इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम इसका वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लेना और इसको सेकेंड।
तो चलिए अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है, सेम इसकी तरह बनाइए। तो क्या दिया हुआ है, ये 5 इंटू 1/3x, 5 इंटू 1/3x प्लस 4y। और दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 1/2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -3/2। अब यहाँ पे हम लोग n रखेंगे, यहाँ पे m रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5m माइनस 2n इक्वल टू -3/2। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा ये 5m माइनस 2n इक्वल टू -3/2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा 10m, ये क्या हो जाएगा 4n, ये क्या हो जाएगा -3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ पर सेम पेयर अपोजिट साइन है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। लिखिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 10m प्लस 4n इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10m माइनस 4n इक्वल टू -3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20m हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। नाउ m इक्वल टू क्या आ गया 2/20, 2 10 जा 20, तो m का वैल्यू कितना आया 1/10। नाउ अब ये m का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या मिल जाएगा n का वैल्यू। सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 10m प्लस 4n इक्वल टू 5। m की जगह पे 1/10, 10 इंटू 1/10 प्लस 4n इक्वल टू 5। 10 10 गेट कैंसल, 1 उस साइड जाएगा तो 4n इक्वल टू 5 माइनस 1, तो 4n इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो n इक्वल टू क्या आ गया 4/4 मीन्स n इक्वल टू 1। नाउ m का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं m और n का वैल्यू। यहाँ पर लिखिए रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये इक्वेशन लिख लीजिए। फर्स्ट क्या है 1/3x प्लस 4y इक्वल टू m। और दूसरा वाला लिख लीजिए, दूसरा क्या दिया है 1/2x माइनस 3y इक्वल टू n। यहाँ पे m का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 1/10, 1/3x प्लस 4y इक्वल टू 1/10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 4y हो जाएगा। इसको सीधा लिख लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा आया, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या है n इक्वल टू क्या है 1, तो 1/2x माइनस 3y इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y। इसको सीधा लिखेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन थर्ड को देखिए और फोर्थ को देखिए। तो इसके साथ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इंटू 4
इक्वेशन थर्ड के साथ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 4 के साथ हमें 4 से। यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 4। 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12y, 3 10 जा 30। ये आपका इक्वेशन नंबर 5th। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से, तो 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, 4 1 जा 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6th। अब हम लोग इक्वेशन 5th को ले लेते हैं और 6th को ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। 5th क्या है, 9x प्लस 12y इक्वल टू 30 एंड 6th क्या है, 8x माइनस 12y इक्वल टू 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा, 9 और 8 17x और ये कितना आ जाएगा 34। तो x इक्वल टू क्या आया, 34 अपॉन 17, 17 2 जा 34, x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर उसके आगे का सम हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x का वैल्यू इक्वेशन 5th में। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5th। इक्वेशन 5th क्या दिया हुआ है हमें, 9x प्लस 12y इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू 2, 9 इंटू 2 प्लस 12y इक्वल टू 18। 9 2 जा 18 प्लस 12y इक्वल टू 18। यहाँ पर 13 ना, 18 यहाँ गया तो 12y इक्वल टू 13 माइनस 18, तो 12y इक्वल टू 12 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ गया, 12 अपॉन 12, y इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें x और y का वैल्यू मिल गया। अब आंसर लिख लीजिए, x और y इक्वल टू 2 एंड 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चंस हो गए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज add up to 143. In the given number, the digit in unit place is 3 more than the digit in the 10th place. Find the original number. तो आपको दो कंडीशन दे के रखा है। एक में बोल रहा है कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस है वो ओरिजिनल नंबर है, और आगे क्या बोल रहा है, उसको जब हम इंटरचेंज करते हैं और जब ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला है उसको जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 143। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 10th प्लेस से 3 मोर है, मतलब 3 क्या है ज़्यादा है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन। फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा x और y का, और x और y का जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे कि हमारा जो नंबर है वो क्या है। जैसे देखिए हमें दिया हुआ है 52। अगर हमें 52 दिया हुआ है तो यहाँ पर यूनिट प्लेस ये होता है, 10th प्लेस ये होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाता है 5 10 जा 50 प्लस 2 1 जा 2, ये होता है 52। तो इसी तरह से यूनिट प्लेस के साथ हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10th प्लेस के साथ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है यूनिट प्लेस कौन सा है और 10th प्लेस कौन सा है, तो हम सपोज करेंगे, सपोज the digit of unit place be x and 10th place be y। उसके बाद आपको
सबसे पहले क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर। तो लिखिए यहाँ पे ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो यूनिट प्लेस है उसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा और जो 10th प्लेस है उसके साथ y से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखिए 1 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू 10th प्लेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 10y। ये हो गया, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दिया है, विथ डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। अब इंटरचेंज में क्या होगा, यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई होगा y और 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई होगा x। देखिए लिखिए यहाँ पे, व्हेन वी इंटरचेंजिंग द डिजिट न्यू नंबर हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 10 इंटू यूनिट प्लेस हो जाएगा। नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, 1 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू 10th प्लेस। लेकिन हमारा यूनिट प्लेस अब बदल कर क्या हो जाएगा 10th प्लेस, और 10th प्लेस बदल कर क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा y और 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x। इंटरचेंज कर दिया ना हम लोग ने नंबर को, जो यूनिट प्लेस था वो 10th प्लेस पे आ गया, जो 10th प्लेस था वो यूनिट प्लेस पे आ गया। तो अब ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 10x। तो इसको सीधा कर लीजिए, 10x प्लस y लिख दीजिए। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा न्यू नंबर है। अब आगे कंडीशन में क्या बोल रहा है, जब हम लोग ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर को ऐड करते हैं तो कितना आता है 143। तो कंडीशन फर्स्ट लिखिए, कंडीशन फर्स्ट यहाँ पर लिखिए ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमें 143। तो ओरिजिनल नंबर क्या दिया है x प्लस 10y और न्यू नंबर क्या दिया है 10x प्लस y इक्वल टू 143। x और x क्या हो जाएगा 11x, ये x और x क्या हो जाएगा y और y 11y इक्वल टू 143। अब ये 11 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 143। अब ये 11 को नीचे लेके जाइए तो x प्लस वाई इक्वल टू 143 अपॉन 11। अब ये 11 से इसको डिवाइड कीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंडीशन सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन 10th प्लेस। तो देखिए कंडीशन सेकेंड लिखिए, कंडीशन सेकेंड हमारा जो यूनिट प्लेस है वो 10th प्लेस से 3 क्या है मोर है। तो हमारा यूनिट प्लेस क्या है x है, 10th प्लेस क्या है y है और वो क्या है 3 मोर है। अब ये y को इधर लाइए, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपका मिला इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और सेकेंड को देखिए, सेम पेयर अपोजिट साइड है तो साइन है, तो हम इसे क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 13 और ये क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ना ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 16, x इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, x का वैल्यू कितना आया 8। ना अब हमें ये x का वैल्यू पुट करना है, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो 2 में। तो हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट।
अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 13। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 8 प्लस वाई इक्वल टू 13, y इक्वल टू 13 माइनस 8, y इक्वल टू 5। देखिए ये क्या था हमारा यूनिट प्लेस, ये क्या था हमारा 10th प्लेस। तो अब देखिए क्या होगा, हमें नंबर क्या मिलेगा। हमारा लास्ट में आंसर क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो लिखिए ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा देखिए यहां पर भी है, क्या है, x प्लस 10y। x कितना है हमारा 8 प्लस y कितना है 5, 10 इंटू 5। इसको सीधा करेंगे तो 10 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 1 होगा कुछ इस तरह से। तो 10 5 या 50 प्लस 8, तो आपका नंबर क्या आया 58। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है 58। यहाँ पे लिख लीजिए ओरिजिनल नंबर इज 58। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन करना था। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, कांताबाई bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid 15 rupees as return fare for rickshaw. Total expenses was 700। ये आपका पहला कंडीशन दिया है कि उसने क्या किया, कांताबाई ने 1.5 kg टी लिया और 5 kg शुगर लिया और 50 रुपया उसने क्या दिया, रिक्शे का भाड़ा। तो उसका टोटल खर्चा जो होता है वो 700 रुपया होता है। ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, देन सी रियलाइज्ड दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। बता रहा है कि जब बाद में उसे रियलाइज हुआ कि अगर मैं वही चीज़ को ऑनलाइन खरीदती तो मुझे डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगता और उतने ही दामों पर टी और शुगर मिल जाता। अगली बार उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन। उस टाइम उसने 1.5 kg की जगह 2 kg शुगर टी मंगाया एंड 7 kg शुगर मंगाया। तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना आया, 880 रुपीज़। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सपोज करेंगे, सपोज द रेट ऑफ टी बी x kg, द सपोज the rate of tea be x per kg and the rate of sugar be y kg। अब कंडीशन फर्स्ट हमें क्या बोलता है, कंडीशन फर्स्ट हमें बोलता है कि 1.5 kg उन्होंने क्या खरीदा, टी, 1.5 kg टी प्लस 5 kg शुगर। उसके बाद उसने क्या किया, 50 रुपीज़ क्या दिया, रिक्शा का भाड़ा दिया। तो क्या लिखोगे, रिक्शा फेयर इक्वल टू कितना खर्चा हुआ टोटल 700। तो अब 1.5 kg शुगर, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 1 3/2। टी का क्या लिया हम लोग ने x, 5 kg शुगर तो 5y, रिक्शा 50 रुपीज़ इक्वल टू 700। अब इसको ऐसे ही रखिए 3/2x प्लस 5y, 50 को उस साइड लेके जाइए तो 700 माइनस 50। तो ये 3/2x प्लस 5y इक्वल टू 650। अब क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में। तो लिखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/2x इंटू 2 प्लस 5y इंटू 2 इक्वल टू 650 इंटू 2।
ना ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे आएगा 10y, यहाँ पे आएगा 0, 5 2 जा 10 और ये 13। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपना सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन में हमें बोलता है कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने 2 kg टी लिया और 7 kg शुगर लिया। 2 kg टी प्लस 7 kg शुगर, तो कितना टोटल एक्सपेंस होता है 880 रुपीज़। तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 7 इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू 880। ये आपका क्या आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में देखिए तो इसमें सेम पेयर अपोजिट साइड नहीं है, तो हम इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई कर ले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो अब इक्वेशन 1 के साथ किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या दिया है 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6x प्लस 2 10 जा 20y और ये 2600। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब इक्वेशन 2 के साथ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 7y इक्वल टू 880। मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 2 जा 2 से नहीं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6x प्लस 3 7 जा 21y इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 26। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखिए, हम इसे क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में से थर्ड को क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 क्या है हमारा 6x प्लस 21y इक्वल टू 2640 और इक्वेशन थर्ड क्या है हमारा 6x प्लस 20y इक्वल टू 2600। अब ये माइनस माइनस एंड माइनस, यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा y और यहाँ पर क्या आएगा ये 0 4 40 आ जाएगा। तो आपका y का वैल्यू कितना आया 40। अब हम लोग क्या करते हैं y का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुट कीजिए सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 6x प्लस 20y इक्वल टू 2600। तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 40, 6x प्लस 20 इंटू 40 इक्वल टू 2600, 6x इक्वल टू 800 इक्वल टू 2600। 800 उस साइड जाएगा तो 2600 माइनस 800, 6x इक्वल टू 0081, x इक्वल टू 1800 अपॉन 6 3 जा 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया 300। तो जो हमारा x है मतलब t 1 kg कितने का था 300 का और शुगर 1 kg कितने का था 40 रुपीज़ का। तो लिख लीजिए रेट ऑफ टी
तो रेट ऑफ टी हमारा कितना आया 300 रुपीज़ एंड रेट ऑफ शुगर 40 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd क्वेश्चन। तो देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100। वहाँ पे आपके बुक्स में अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो वहाँ पे 10 दिया हुआ है, उसको आपको 100 करना है, क्योंकि आप 10 लोगे तो आंसर नहीं आएगा। एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50। तो अनुष्का के पास एक्स के 100 नोट्स, मतलब एक्स नोट जो है वो 100 के हैं और वाई नोट जो है वो 50 के हैं। अभी हमें पता नहीं है कि 100 के कितने नोट हैं और 50 के कितने नोट हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। मतलब बोल क्या रहा है वो कि जितने नोट अनुष्का के पास 100 के हैं और जितने नोट 50 के हैं, जब हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो उसके पास टोटल रुपीस कितना आता है 2500। मीन्स ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है, इफ आनंद वुड हैव गिव हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर्स ऑफ नोट। मतलब बता क्या रहा है कि जो 100 के नोट हैं वो y है और जो 50 के नोट हैं वो x है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जैसे हम लोग ने इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चंस में किया था। जब ऐसा होता है तो आनंद के पास जितना अनुष्का के पास पैसा था उससे 500 कम हो जाता है। मतलब उसके पास कितना पैसा था पहले 2500, अब कितना रहेगा आनंद के पास 2000, क्योंकि 500 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये था हमारा इक्वेशन सेकंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट फॉर ₹100। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सपोज कर लीजिए, सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100। 100 के उसके पास एक्स नोट थे एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50। ये हमने सपोज कर लिया। अब कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है हमें, कंडीशन फर्स्ट कि जब अनुष्का के इन दोनों रुपीस के नोटों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 2500। तो देखिए अनुष्का के पास एक्स के 100 के एक्स नोट थे और 50 के वाई नोट थे। जब इन दोनों को ऐड किया जाता है तो कितना आता है 2500। तो ये क्या हो जाएगा 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500। अब हम इसे क्या करते हैं 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बोथ साइड बाय 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x अपॉन 50 प्लस 50y अपॉन 50 इक्वल टू 2500 अपॉन 50। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 या 25, यहाँ पे 50 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपकी फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, कंडीशन सेकेंड कंडीशन में आपको बोल रहा है इफ आनंद वुड हैव गिव हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स। देखिए तो यहाँ पर इंटरचेंजिंग नंबर्स व्हेन लिखिए व्हेन इंटरचेंजिंग नंबर्स ऑफ नोट्स। जब नंबर्स ऑफ नोट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब अब क्या हो जाएगा 100 के जो नोट होंगे वो y होंगे और 50 के जो नोट होंगे वो x होंगे। तो 100 इंटू वाई प्लस 50 इंटू एक्स। जब ऐसा होता है
तब उसके पास कितने पैसे होते हैं आनंद के पास? जितने अनुष्का के पास थे उससे 500 कम, तो कितना हो जाएगा 2000। अब ये इक्वेशन क्या आएगा 100y प्लस 50x इक्वल टू 2000। इसको सीधा लिख लीजिए 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब इसमें भी बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए 50 से, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 50। तो यहाँ पे क्या है 50x अपॉन 50 प्लस 100y अपॉन 50 प्लस इक्वल टू 2000 अपॉन 50। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए जब हम ऐसा इक्वेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1 इसके साथ 1 से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। मल्टीप्लाई कीजिए इससे 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y इक्वल टू 100। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। उसी तरह से इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो इक्वेशन सेकंड में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम इक्वेशन आ जाएगा। इसको ले लीजिए इक्वेशन 4, लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा वही आएगा। हम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर। अब देखिए यहाँ पे सेम पेयर लेकिन अपोजिट साइड नहीं है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय फ्रॉम थर्ड। हमारा इक्वेशन थर्ड क्या दिया हुआ है 4x प्लस 2y इक्वल टू 100 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3x और यहाँ पे क्या आएगा 60। तो x इक्वल टू क्या आएगा 60 अपॉन 3, 3 2 जा 60। तो x का वैल्यू क्या आया 20 ना। अब ये x के वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में, तो लिखिए सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 40। x की जगह पे क्या पुट करेंगे 20 प्लस 2y इक्वल टू 40। तो 2y 40 माइनस 20, 2y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, y का वैल्यू कितना आ गया 10। तो देखिए x का वैल्यू 20 आया, y का वैल्यू 10 आया, मतलब 100 के कितने नोट थे 20 और 50 के कितने नोट थे 10। तो लिख लीजिए अनुष्का हैड, नहीं अनुष्का नहीं, दोनों के पास नोट थे ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अनुष्का हैड x नोट ऑफ ₹100। तो क्या आएगा यहाँ पे, अनुष्का हैड 20 नोट्स ऑफ ₹100। अनुष्का हैड 20 notes of ₹100 and 10 notes of ₹50। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। बोल रहा है कि मनीष और सविता के प्रेजेंट एज का सम कितना है 31।
उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन, मनीष एज 3 ईयर एगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बोल रहा है कि 3 साल पहले जो दोनों की एज थी उसमें से मनीष की जो एज थी वो सविता के एज की क्या थी, 4 टाइम्स थी। ठीक है, तो इससे हमें 2 इक्वेशन मिलेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि मनीष की प्रेजेंट एज क्या थी और सविता की प्रेजेंट एज क्या थी। तो लिखिए, सपोज मनीष प्रेजेंट एज बी x and सविता present age be y। मनीष की प्रेजेंट एज x थी और सविता की प्रेजेंट एज y थी। अब हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है, दोनों की प्रेजेंट एज को जब हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 31। तो यहाँ पे लिखिए कंडीशन फर्स्ट, तो सविता की मनीष की प्रेजेंट एज क्या है, x है, और सविता की प्रेजेंट एज क्या है, y है। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 31। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग कंडीशन सेकंड देखते हैं। कंडीशन सेकंड में क्या बोला है, 3 ईयर एगो। तो यहाँ पे लिखिए 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो। तो मनीष की एज कितनी होगी, 3 ईयर। लिखिए यहाँ पे मनीष एज was x minus 3 ईयर, और सविता की प्रेजेंट एज 3 ईयर एगो क्या एज होगी, सविता's एज was y minus 3 ईयर। ठीक है, अब हम लोग को सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि मनीष एज 3 ईयर एगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। मतलब मनीष की एज जो थी वो सविता के एज के 4 टाइम्स थी। तो कंडीशन सेकंड में देखिए क्या लिखेंगे, कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड से हमें क्या मिलेगा कि जो मनीष की एज थी x माइनस 3 वो सविता के एज से कितनी थी, 4 टाइम्स थी। इस तरह का अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 4y माइनस 12। अब 4y को इधर लाइए, 3 को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। देखिए हमारा ये सेम पेयर दिख रहा है x और x, तो हम इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 31। ये माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 1 5y आ जाएगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, माइनस 40। नाउ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 40 अपॉन माइनस 5। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 40। ना y का वैल्यू आपको कितना मिला, 8। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो पुट कीजिए सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 30। ना अभी y का वैल्यू पुट कीजिए, तो x प्लस 8 इक्वल टू 31, x इक्वल टू 31 माइनस 8, x इक्वल टू इतना आ जाएगा 23। तो
x का वैल्यू कितना है 23 और y का वैल्यू कितना आया 8। मीन्स सविता की एज कितनी थी 8 और मनीष की एज कितनी थी 23। तो लिखिए यहाँ पे आंसर, लिखिए मनीष प्रेजेंट एज 23 ईयर is 23 year and Savita's present age is 8 year। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग करते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, आइए रीड कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि जो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में कुछ अनस्किल्ड पर्सन है और कुछ स्किल्ड पर्सन है। तो स्किल्ड पर्सन का जो रेशियो दिया है वो 5 और अनस्किल्ड पर्सन का जो रेशियो दिया है वो 3। ये सैलरी का रेशियो है। जो अनस्किल्ड पर्सन है उनको कम सैलरी मिलती है, जो स्किल्ड पर्सन है उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। बता रहा है एक दिन की दोनों की सैलरी को जब प्लस किया जाता है तो वो कितना आता है 720। तो पूछ रहा है कि फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन। तो डेली वेजेस बताना है दोनों के सैलरी का, मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों पर्सन का। तो हमें तो पता नहीं है उनकी सैलरी का वेजेस कितना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सपोज डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड पर्सन एंड अनस्किल्ड पर्सन। सपोज daily wages of skilled worker be X and unskilled worker be Y। अब फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन हमें बोलता है दोनों की सैलरी का रेशियो कितना दिया है 5/3। तो यहाँ पे लिखिए कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट हमें क्या बोलता है कि x/y मीन्स x किसका है, स्किल्ड पर्सन का, और अनस्किल्ड पर्सन का कितना है y, और हमें रेशियो कितना दिया है दोनों का 5/3। स्किल्ड का 5 दिया है और अनस्किल्ड का 3। चलो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x = 5y। अब 5y को इस साइड लाएंगे तो 3x - 5y = 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड हमें क्या बोलता है, लिख लीजिए यहाँ पे कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड हमें बोलता है स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर जब दोनों की सैलरी को हम ऐड करते हैं तो उनकी एक दिन की सैलरी कितनी आती है 720। तो ऐड कर दीजिए x + y = 720। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर इसके साथ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम पेयर अपोजिट साइन मिल जाएगा। हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा x का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 5। तो इक्वेशन सेकेंड लिख लीजिए x + y = 720। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो क्या हो जाएगा 5x + 5y = 3600। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x - 5y = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 5x + 5y = 3600। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8x और ये 3600। 3600 डिवाइड बाय 8। 8 से डिवाइड होगा
2 के टेबल से कर, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। उसके बाद 2 2 जा, 2 9 जा, 2 4 जा एंड 2 5 जा, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 450। तो जो स्किल्ड वर्कर थे उनका क्या होगा, 450 रुपीज़ सैलरी होगा। उसके बाद हम लोग अब अनस्किल्ड पर्सन का निकाल लेते हैं, तो इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 720। लिखिए सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 450 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 720। तो x का वैल्यू 450 है प्लस y इक्वल टू 720। नाउ 450 को उधर ले जाइए, 720 माइनस 450। अब इसको माइनस कर दीजिए, 072। तो अनस्किल्ड पर्सन का वेजेस कितना आया, 270। तो हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन का वेजेस मिल गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर इज, स्किल्ड वर्कर का कितना है 450 रुपीज एंड अनस्किल्ड वर्कर इज रुपीज कितना है 270। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया है प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन, देखिए प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। बता रहा है एक जगह है, कहाँ, ए से बी तक का डिस्टेंस है, ए से बी तक का डिस्टेंस है। यहाँ पे मान लेते हैं ए है और यहाँ पे बी है। आगे क्या बोल रहा है, हमीद ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। हमीद जो है ए से बी की तरफ जाता है बाइक से। आगे क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक। उसी समय जोसेफ स्टार्ट करता है बाइक और किस तरफ जाता है, एट द सेम टाइम जोसेफ ट्रेवल फ्रॉम बाइक ऑन बाइक ट्रेवल टूवर्ड्स ए की तरफ जाता है। आगे क्या बोल रहा है, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट। अब ये लोग यहाँ कहीं पे मिल जाते हैं और कितने मिनट में मिलते हैं, 20 मिनट में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टूवर्ड ए, हमीद वुड हैव cause him after 3 hours find the speed of Hamid and Joseph। ये तो सेकेंड कंडीशन हो गया, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हमें पहली लाइन में देखिए क्या बोला है कि प्लेस ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। मतलब हमीद और जोसेफ 20 मिनट में दोनों 20-20 मिनट चलते हैं और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 30 किलोमीटर। तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी। तो चलिए सबसे पहले दोनों की स्पीड को सपोज कर लेंगे कि दोनों की स्पीड कितनी है। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ की स्पीड हम लोग क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर। जोसेफ भी y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमीद की स्पीड को हमने x मान लिया, जोसेफ की स्पीड को क्या मान लिया, y। अब आपने फॉर्मूला देखा होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि दोनों मिलकर कितना चलते हैं, 30 किलोमीटर। कंडीशन फर्स्ट क्या बोल रही है हमें, दोनों मिलकर कितना चलते हैं, 30 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमीद
ट्रेवल्ड x किलोमीटर डिस्टेंस, हमीद ट्रेवल 20 मिनट प्लस जोसेफ ट्रेवल 20 मिनट। जब ये दोनों 20 मिनट चलते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 30 किलोमीटर। ठीक है, अब स्पीड तो हमारे पास है, डिस्टेंस हम ये लोग क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना। हमीद ट्रेवल, यहाँ पे लिख लीजिए डिस्टेंस, हमीद ट्रेवल डिस्टेंस इन 20 मिनट एंड जोसेफ ट्रेवल डिस्टेंस इन 20 मिनट। तो अब हम इसे मान लेते हैं D1 और इसे मान लेते हैं D2। ये लोग मिलकर कितना चलते हैं? 30 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमारे पास क्या है? x है, और टाइम हमारे पास क्या है? 20 मिनट है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है? किलोमीटर में, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर के साथ हमेशा आवर्स आता है, तो हम इसे 60 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 2 3 क्या हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा? x/3 इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? x इंटू 20 मिनट प्लस y इंटू 20 मिनट इक्वल टू 30 किलोमीटर। अब इस मिनट को हमें क्या करना है? आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो x इंटू 20/60 प्लस y इंटू 20/60 इक्वल टू 30 किलोमीटर। ना इसे कैंसिल करेंगे तो 3, इसे भी कैंसिल करेंगे तो 3। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 30 किलोमीटर। अब किलोमीटर मत लिखिए। अब हम लोग को ये 3 नहीं चाहिए, तो हम लोग 3 से क्या करते हैं? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू x/3 प्लस 3 इंटू y/3 इक्वल टू 30 इंटू 3। यहाँ से 3 3 कैंसिल, यहाँ से 3 3 कैंसिल। क्या आ जाएगा इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इसे क्या करता हूँ? रफ कर लेता हूँ। ये हमारी पहली कंडीशन से इक्वेशन आ गया। तो अब हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब चलिए आगे का सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन हमीद वुड हैव कॉज हिम आफ्टर 3 आवर। तो बता रहा है, तो जोसेफ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है और बता रहा है हमीद उसको 3 आवर्स में कैच कर लेता है। तो जोसेफ और हमीद यहाँ कहीं पे मिलेंगे, तो जोसेफ की स्पीड क्या होगी? 3 घंटे ये लोग चलते तो 3y, और हमीद की स्पीड क्या होगी? हमीद यहाँ तक चलता है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 3x। जोसेफ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और हमीद यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब जो हमीद का जो डिस्टेंस होगा वो जो किसके इक्वल होगा? 30 किलोमीटर प्लस 3y दोनों के इक्वल होगा। तो कंडीशन सेकेंड में क्या आएगा? कंडीशन सेकेंड ही होगा 3x इक्वल टू 30 प्लस 3y। इस तरह से, क्योंकि हमीद पूरा यहाँ से यहाँ चलता है और जोसेफ यहाँ चलता है, प्लस ये भी तो हमीद के इक्वल में ऐड होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो हम लोग इसके साथ 3 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब इसे मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 3x प्लस 3y इक्वल टू 270। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर
थर्ड। अब दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 30। इक्वेशन थर्ड क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 270। ये कितना हो जाएगा, 6x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ना x इक्वल टू 300 अपॉन 6, 50। x का वैल्यू कितना आ गया, 50। मीन्स हमीद की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें किसकी स्पीड मिल जाएगी, जोसेफ की। तो लिख पुट कीजिए, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 90। x का वैल्यू कितना है, 50। 50 प्लस वाई इक्वल टू 90। y इक्वल टू 90 माइनस 50, y इक्वल टू 40। तो ये हो गया किसका स्पीड, जोसेफ का स्पीड। अब आंसर लिख लीजिए, स्पीड ऑफ हमीद। हमीद का स्पीड कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर। जोसेफ, स्पीड ऑफ जोसेफ लिखिए, स्पीड ऑफ जोसेफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। लिखना है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमें हमारा अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट फर्स्ट खत्म होता है। अगर आपको इस प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।